हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 25 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बोर्ड से कहा है कि बोर्ड थर्ड टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट करने के प्रोसेस को अभी थोड़ा डिले करें। इसका रीजन है जो डिफरेंसेस सामने निकल के आए हैं उनकी मीटिंग के दौरान। आपको बता दूं, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा चाहते हैं कि टाटा सन्स लिस्टेड ना हो। इसके अलावा कुछ टाइम के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी वो डेफर करें और जिससे कंपनी डेट फ्री रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ बिजनेस में तो कंपनी का लॉस ही हो रहा है। जबकि चंद्रशेखरन का कहना है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपनी को स्टेबल होने के लिए। साथ ही ये भी कहा कि टाटा सन्स ने वो सब किया जिससे वो अनलिस्टेड के तौर पर काम कर सकते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टाटा ट्रस्ट चेयरमैन अप्रूवल के बिना किया गया उनका रीअपॉइंटमेंट टाटा सन्स की शान के खिलाफ है। नेक्स्ट अपडेट इज एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने एक बार फिर आईटी स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग की वेव ला दी है। आपको बता दूं, ये 3 हफ्ते में दूसरी बार हुआ है कि आईटी स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग हुई है। आईटी स्टॉक्स की वजह से कल मार्केट भी बहुत टूटा। निफ्टी 288 पॉइंट्स गिरा एंड सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर गिरा। आपको बता दूं, एंथ्रोपिक ने कहा है कि उनका एआई टूल क्लॉड कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल को स्ट्रीमलाइन कर देगा, सिग्नलिंग एआई's एबिलिटी टू ऑटोमेट लेगेसी सिस्टम मेंटेनेंस। नेक्स्ट अपडेट इज मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क फर्म वंडर लैब फाइनल स्टेजेस में है होम ग्रोन मेडिसिन वर्ल्ड को एक्वायर करने के लिए। इस डील की कंसिडरेशन अप्रॉक्स 1000 सीआर रहेगी और अगर ये डील होती है तो ये लार्जेस्ट परचेज ऑफ इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी बाया डोमेस्टिक मार्केटिंग फर्म। नेक्स्ट अपडेट इज बिग फोर फर्म्स एंड कुछ लार्ज कंसल्टेंसी फर्म आईसीएआई के न्यू ग्लोबल नेटवर्किंग रूल्स से खुश नहीं हैं। इन नए रूल्स के मुताबिक लोकल ऑडिटर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जहां वो बिग लीग्स को ज्वाइन करेंगे, जिससे उन्हें नो हाउ एंड मार्केट का एक्सेस मिले एंड साथ ही उन्हें प्रॉफिट भी हो। इन नए गाइडलाइंस की कंडीशन है कि पहले ये एग्रीमेंट बिटवीन डोमेस्टिक एंटिटी एंड ग्लोबल नेटवर्क आईसीएआई के पास रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा ऑडिट फर्म को नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जिसके पास ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एंड एक्सपोज होंगे कंप्लायंस पिटफॉल से। थर्डली, जितनी भी डीलिंग है ऑडिट फर्म एंड उनकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बीच वो सब आर्म्स लेंथ प्राइस पर होंगी। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आगे आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया एचपीवी वायरस से बचने के लिए फ्री वैक्सीनेशन ला रहा है जिसकी हेल्प से वुमेन को सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क की पूरी तरह एलिमिनेट कर सकें। आपको बता दूं, इस कैंसर से एक साल में 42,000 वुमेन की डेथ हुई है। ये कैंपेन बेसिकली टारगेट रहेगा 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स के लिए। करंटली एचपीवी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है एंड पर डोज का चार्ज रहता है 4000 रुपीज। नेक्स्ट अपडेट इज एक्सपेक्टेशन है इंडियन कंपनीज हाइक देंगी एवरेज 9.1% की 2026 में एज कम्पेयर टू 8.9% लास्ट ईयर। आपको बता दूं, सेक्टर लाइक रियल एस्टेट एंड एनबीएफसी आर लाइकली टू ऑफर हाईएस्ट सैलरी हाइक ऑफ अराउंड 10%। नेक्स्ट अपडेट इज ट्रेडिंग हाउस एंड बायर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल ने अरेंज किया है फर्स्ट वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जो कि हेल्प करेगा क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट होने में साउथ अमेरिकन कंट्रीज से सिंस कार्गस वॉशिंगटन सप्लाई डील बिगिन। ट्रेडिंग फर्म्स विटॉल एंड ट्रेफिगुरा एक्सपोर्ट कर रही हैं वेनेजुएलन क्रूड वर्थ ऑफ $2 बिलियन एंड फ्यूल सिंस जनवरी 2026। नेक्स्ट अपडेट इज यूपी के सीएम ने कहा है कि यूपी को 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है ड्यूरिंग हिज विजिट टू सिंगापुर, जिसमें से 60,000 करोड़ के एमओयू तो साइन भी हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन रुपी मंडे को 91.95 पर डॉलर पर क्लोज हुआ बिकॉज ऑफ सेल इन इक्विटी एंड मैच्योरिंग ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स एंड राइज इन क्रूड प्राइसेस से भी रुपी कमजोर हुआ एंड डे एंड से पहले
आरबीआई के सपोर्ट की वजह से 91 से नीचे नहीं गया। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल CMI into Million। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।